हे हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट उन्मेष टहरिया। आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, ठंड में अभी नवंबर का महीना जा रहा है और दिसंबर में और ज़्यादा आपके ठंड है वो बढ़ने वाली है और वो मछली पालन के लिए बहुत ही खतरनाक होता है जब नवंबर दिसंबर जनवरी का महीना है वो चलते रहता है। एक्चुअल में अगर साइंटिफिक तरीके से देखें तो ठंड के महीने को हम लोग क्लोज सीजन के रूप में देखते हैं, लेकिन अभी मछली पालन इतना ज़्यादा कमर्शियल हो गया है कि लोग ठंड में भी मछलियों को पालन करना चाहते हैं। तो मैं आज के वीडियो में क्या 4-5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो ठंड में मछली पालकों के लिए बहुत ही ज़रूरी है उसको फॉलो करना। सबसे पहला स्टेप है दोस्तों, आपको अपने तालाब की गहराई आपको 5 से 6 फीट या फिर 7 फीट तक मेंटेन करना है। क्यों? क्योंकि जब तालाब बहुत उथला रहता है, कम पानी रहता है, 3-4 फीट जब पानी रहता है उसमें उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत जल्दी डाउन हो जाता है। लेकिन जब हम लोग पानी को 6 से 7 फीट मेंटेन रखते हैं तो एक थर्मोक्लाइन जोन बनता है जहां पर पानी का जो तापमान है दोस्तों वो 20 से 25 डिग्री के बीच में अच्छे से मेंटेन रहता है और वहीं पर मछलियां जाकर के इकट्ठा होती हैं। आप नॉर्मल भी देख सकते हैं कि ठंड में मछलियां दाना खाने ऊपर नहीं आती क्योंकि तापमान जो जैसे ऊपर आती हैं बहुत ज़्यादा नीचे हो जाता है, टेम्परेचर बहुत कम रहता है। तो इस वजह से वो एक निश्चित जगह पर ही मछलियां हैं वो इकट्ठा रहती हैं। तो इसीलिए पानी की गहराई थोड़ा सा ज़्यादा रखिए ताकि एक थर्मोक्लाइन जोन बने 3-4 फीट के बीच में और वहाँ पर मछलियां हैं वो अच्छे से रह सकें। दूसरा, आपको समय समय पर दोस्तों तालाब में फर्मेंटेशन करने की थोड़ा सा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि क्या होता है ठंड में ना मछलियां डायरेक्ट जो पेलेटेड फीड है या फिर फार्म मेड फीड है उसको कंज्यूम नहीं करती, जिसकी वजह से मछलियों का ग्रोथ है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो हमारा कम से कम ये प्रयास रहे कि मछलियाँ क्योंकि 24 घंटा पानी में रहने वाली हैं तो कम से कम पानी में प्राकृतिक भोजन की मात्रा हमको अच्छे रूप से मेंटेन रखना है। पानी के कलर को हल्का हरा कलर में आप हमेशा मेंटेन रखिए। जैसे ही पानी नीला कलर दिखे मतलब प्राकृतिक भोजन की बहुत ज़्यादा कमी पड़ गई है। तो इसको आपको नापना है तो आप प्लैंकटन नेट का उपयोग कर सकते हैं। प्लैंकटन नेट में एक स्टैंडर्ड ट्यूब रहता है जिसमें प्लैंकटन को जब हम लोग सैंपलिंग करते हैं पानी में उसको हिलाते हैं अंदर में तो उसमें प्लैंकटन इकट्ठा होता है। तो 0.5 से अगर 1.5 के बीच में आपका प्लैंकटन लेवल आ रहा है आपके तालाब में तो वो तालाब में प्लैंकटन की अच्छी मात्रा है, तो फिर आपको फर्मेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मान लीजिए बहुत ही कम आपका प्लैंकटन लेवल आ रहा है तो आपको दोस्तों या तो आप प्लैंकटन अच्छी कंपनी का प्लैंकटन पाउडर का उपयोग कर लीजिए। कम से कम 4-5 किलो प्लैंकटन पाउडर जो आता है प्लैंकटन बूस्टर, उसको आप घोल करके अपने तालाब में उसको डालिए। या तो आप दोस्तों गाय के गोबर का भी उपयोग कर सकते हैं। पर एकड़ आपको कम से कम 100 से 200 किलो गोबर को उसमें गुड़ डालिए, अच्छी कंपनी का प्रोबायोटिक या फिर ईस्ट पाउडर होता है उसको डालिए थोड़ी मात्रा में, 2 से 3 किलो डीएपी, 2 से 3 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और थोड़ी मात्रा में सरसों की खली कम से कम 10 से 15 किलो। इन सभी को 10x10 के या फिर ड्रम में गड्ढा बना करके उसको सड़ाइए 2 से 3 दिनों तक। फिर उस गाढ़े घोल को आप अपने तालाब में डालिए, जिससे प्राकृतिक भोजन है वो 1 हफ्ते में बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाएंगी। जो मछलियां हैं वो पानी के माध्यम से, क्योंकि मछलियां फिल्टर फीडर होती हैं, पानी में छुपे प्राकृतिक भोजन को छन करके वो उसको खाती हैं। तो क्योंकि डायरेक्ट मछलियां ठंड में खाना नहीं खा रही है, उससे अच्छा ये है कि हम लोग अपने तालाब में प्राकृतिक भोजन की अच्छी मात्रा है उसको कम से कम हम लोग मेंटेन रखें। तीसरा, आपको दोस्तों समय समय पर चूने का उपयोग करना है। चूना आपके तालाब में डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। चूना आपके तालाब में ऑक्सीजन की मात्रा को बांधने का काम करता है। साथ ही साथ दोस्तों चूना आपके मछलियों के शरीर में भी पहुंच करके मछलियों की हड्डी और स्केल को मजबूती प्रदान करता है। इसलिए दोस्तों हमको ठंड में खास करके 20 से 25 दिनों में एक बार कम से कम 30 किलो चूना, 30 से 35 किलो चूना को पानी में घोल करके अपने तालाब में निश्चित रूप से आपको डालना है, ताकि आपकी मछलियों के लिए आपके पानी है वो बढ़िया से साफ सुथरा रहे, कोई भी प्रकार की बीमारियां हैं वो आपकी मछलियों को ना लग पाए।
चौथा दोस्तों, आपको तालाब में लाल दवा का उपयोग करना है। लाल दवा एक डिसइंफेक्टेंट है जो अल्सर या फिर बैक्टीरिया, ऐसे बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया को मारती है। तो आपको कम से कम 200 ग्राम पोटाश को पानी में घोलना है, लाल दवा को, और महीने में कम से कम एक बार ज़रूर आप इस घोल को अपने तालाब में अच्छे से छिड़काई करिए, ताकि किसी भी प्रकार की बीमारी फैलाने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो आपके तालाब से बिल्कुल हट जाए। पांचवा काम आपको करना है दोस्तों, गर्मी दिन में जितना फीड कराते हैं उसका लगभग दोस्तों आपको 75% की मात्रा को कम कर देना है। सिर्फ आप 20 से 25% आप मात्रा में ही सिर्फ मछलियों को फीडिंग कराइए। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे हम लोग गर्मी में डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, अपने फीड को डायरेक्ट तालाब में डालते हैं, तो यहाँ पर ठंड में आप बैग का यूज़ करिए, बैग फीडिंग का उपयोग करिए। बैग लीजिए, उसको बोरा वगैरह उसमें 8-10 छेद कर दीजिए और अपने तालाब में 4-5 जगह उसको लटका दीजिए। जिससे ये होगा कि हम लोग उस बैग में खाना डाल करके रख देंगे, सरसों खली, राइस ब्रान या फिर पैलेटेड फीड, है ना, जिससे मछलियों को जब भी भूख लगेगा उस जगह से वो डायरेक्ट अपना फीडिंग है वो कर लेंगी। और इससे आपको ये भी अंदाजा लग जाएगा कि आप तालाब में कितना आपको फीडिंग कराना है। बहुत बार हम लोग ज़्यादा फीडिंग कराते रहते हैं, जिससे वेस्टेज बढ़ता है और तालाब में अमोनिया की मात्रा है वो भी बढ़ती है। तो उससे अच्छा आप बैग फीडिंग इसका उपयोग करिए, ताकि आपको ये अनुमान लग जाए कि आपको कितना तालाब में फीड है उसको डालना है। इसके अलावा दोस्तों आपको तालाब में एरिएशन का ज़रूर उपयोग करना चाहिए। इसके लिए दोस्तों आप या तो 2 HP का एरेटर इंस्टॉल कर लीजिए, या फिर सुबह सुबह आप फव्वारा के रूप में पानी को शावर के रूप में तालाब में छोड़िए, ताकि उसमें ऑक्सीजन गैस मिल करके आपके तालाब में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा पाए। और सुबह सुबह तापमान बहुत ही कम होता है, और जब उसमें फव्वारे के रूप में, शावर के रूप में पानी हम लोग डालते हैं तो पानी का तापमान भी नियंत्रित होता है और तालाब में ऑक्सीजन गैस की मात्रा है वो बढ़ती है, जिससे मछलियों को स्ट्रेस फ्री रहते हैं और मछलियाँ हैं और बढ़िया से एक्टिव भी रहती हैं। तो आपको ये 4-5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करना है। इसके अलावा दोस्तों आप नमक और हल्दी के घोल का भी उपयोग कर सकते हैं। नमक भी एक प्रकार का डिसइंफेक्टेंट, आर्गुलस, ये जो पैरासाइट फैलाती है उसको मारने का काम करती है। तो आपको महीने 1.5 महीने में एक बार कम से कम 20 से 25 किलो नमक को और उसमें थोड़ी मात्रा में 4-5 किलो हल्दी को घोल करके आप अपने तालाब में उसको भी छिड़काई कर सकते हैं। वो भी एक प्रकार का मछली की इम्यूनिटी के लिए स्ट्रांग होता है, उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। और नमक आपके तालाब में पैरासाइट जो बीमारी फैलाती है उस पैरासाइट को मारने का भी काम करती है। तो इस प्रकार से मैंने 4-5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताए हैं। सबसे पहले एरिएशन चलाइए, फीड को कम कर दीजिए, तालाब में चूने का उपयोग करिए, लाल दवा का उपयोग करिए, नमक और हल्दी के घोल बना करके आप उसमें डाल सकते हैं। उसके अलावा आपको समय समय पर नेटिंग करवाना है, सैंपलिंग करवाना है, जिससे आप मछलियों की स्थिति को अच्छे से जान पाएंगे। तो किसान भाइयों, सर्दियों में ये 4-5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स आपको निश्चित रूप से फॉलो करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।